बढ़ते हुए ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन को ध्यान में रखते हुए आई थॉट कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए, जो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको लॉ की तरफ से मिले हुए हैं। तो बीइंग अ वुमेन, आई जस्ट वांटेड टू एवरी वुमेन, फॉर एवरी वुमेन बेसिकली, टू गेट टू नो दीज राइट्स बेसिकली। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस, सेक्शुअल हेरसमेंट और मॉलेस्टेशन का शिकार होती हैं महिलाएं, कभी वर्क प्लेस पे, कभी बाहर रोड पे, कभी स्कूल्स पे, कभी कॉलेजेस पे। तो वैसी स्थिति में अगर आप ऐसे किसी भी तरीके के क्राइम का, अपराध का शिकार हो रही हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप एफआईआर लिखवाने जा सकती हैं। अब मैं ये लाइन क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे तो ये तो बहुत कॉमन है। देखिए, जितना मैंने ईजिली इस लाइन को बोला है, उसका इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं है। दरअसल बहुत सारी महिलाएं, उनके घर परिवार वाले, बच्चियाँ, उनके फैमिली वाले इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है विक्टिम की, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक समस्या की समाज को कैसा, समाज को पता चल जाएगा, सोसाइटी क्या सोचेगी कि गलत हुआ है। और इसी चक्कर में समाज और सोसाइटी का सोच करके माँ बाप जो है बच्चों को रोक लेते हैं कि आप मत जाइए एफआईआर करने। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि हमारे बीएनएस का, यानी जो आईपीसी को हटा करके बीएनएस उसकी जगह पर जो आया है, उसका सेक्शन नंबर 72 है, जो दरअसल आपको आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई अथॉरिटी हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है बिना आपके कंसेंट, बिना आपकी परमिशन के, तो वैसी स्थिति में उसके लिए कुछ सेल्फ पनिशमेंट्स हैं जो दी गई हैं। इसके साथ ही दूसरा क्या चीज़, तो दूसरा देखिए, आमतौर पर ये होने वाले आम अपराध हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। शायद मैं भी इनकाउंटर करती हूँ, आप भी इनकाउंटर करते होंगे, लेकिन हर बार यही चुप्पी होती है जो पहले स्टेप पे अगर हम बोल देंगे तो शायद बाकी के अपराध होने से, बाकी के अपराधों का शिकार होने से हम बच जाएंगे बेसिकली। सो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई भी आपके पीछे आपको स्टॉक कर रहा है, अगर आपका कंटिन्यू पीछा कर रहा है ऑटो से, पैदल या किसी भी तरीके से, अगर आपको कंटिन्यूसली देख रहा है और अगर आपको ऐसा अंदर से आ रहा है कि नहीं, सामने वाला पर्सन जिस तरीके से देख रहा है दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल इज़ अ नॉर्मल थिंग, देन उस स्थिति में आप उसको स्टॉकिंग के अंदर भी बुक कर सकते हैं। कुछ रिस्पेक्टिव नंबर हैं जो इस वीडियो के साथ अगर आप बोलेंगे तो मैं अटैच कर दूंगी, जिस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप एक तो आप ऑनलाइन भी आप समझ लीजिए कि आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आप ऑनलाइन भी जो है वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बाकी आप महिला पुलिस थाना में भी फ़ोन करके, रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के पुलिस थाने के पास फ़ोन करके आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तीसरी चीज़, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किसी भी स्थिति में अगर आपको अरेस्ट करने का कुछ सिस्टम आता है तो किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।